आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जिसने नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी कर ले सब्सक्राइब और बन जाइए आसपास फैमिली के मेंबर। तो आज ही हमारी साहिबा भाभी हो गई हैं बीमार, क्योंकि एक तो उनकी टांग में कल रात से बहुत ज़्यादा दर्द है, पूरी टांग उनकी खिंची हुई है। दूसरा ये कि उनको फ्लू बहुत तेज़ हो गया हुआ है। तो मैं तो अभी बस जस्ट उठ के नीचे आई हूँ, तो मैंने ऊपर देखा कि भाभी तो है ही नहीं ऊपर, तो मैं नीचे आई हूँ क्योंकि अक्सर सुल्तान को स्कूल छोड़ने के बाद ना ऊपर आते थे तो हम इकट्ठे ही नीचे आते हैं। तो मैं नीचे आई हूँ अभी, तो मुझे पता लगा कि उनको तो बहुत तेज़ बुखार है। तो चले भाई अंदर चलते हैं और अंदर जाकर भाभी की हेल्थ फिर भी पता करते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट का भी पूछते हैं कि क्या खाना पीना है। तो सबसे पहले हम अंदर चलते हैं, उनसे मिलवाते हैं और खुद भी मैं मिलती हूँ, और उसके बाद हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन हमारे क्या क्या काम होंगे। क्योंकि बच्चों के साथ जैसे खाना पिलाना तो वो मैं इजीली कर लेती, लेकिन सुल्तान को स्कूल से लाना वो आता भी नहीं किसी के साथ और जाता भी नहीं है, क्योंकि सुबह भाभी ही छोड़ने जाती हैं तो वो जाएगा, क्योंकि अभी छोटा है वो। और लेने भी वो यही कहता है कि मामा ही लेने आए, और फिर आकर उसके कपड़े वगैरह चेंज करना सारा कुछ वो सारी रूटीन मैं आपके साथ करूंगी शेयर। तो चलिए जी अंदर चलते हैं और जाकर मिलते हैं साहिबा भाभी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हुआ? क्या अचानक एकदम इतनी तबीयत खराब? वो ना ये कल से स्लिप हुई हुई थी ना, मैंने रात को इसको कहा था मेडिसिन खा लो। तो क्यों नहीं तो खाई इसकी ना आप? वो ये घुटना है ना, ये मुड़ गया हुआ है कल का इसका ना। आप बता रहे, इससे अब बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं चला जा रहा। परेशान हो गई मैं भी। अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया मैं भी। अभी उसको नीचे बुलाया कि नीचे आ मेरे पास। मैं वही ऊपर देख रही हूँ, मैंने कहा भाभी तो ऊपर, मुझे लगता है कि वो बाजी आ गए तो जल्दी उतर गई। तो मैं एक्सरसाइज आया उसने, हाँ? तो मैंने कहा दवाई खिलाती हूँ। नहीं देखा खाने का, ऐसे अजीब सा ही हो रहा है मामा, बड़ी तकलीफ हो रही है इस तो टाइम। कुछ खाएंगे तो मेडिसिन खाएंगी ना। पता क्या कर, अभी ना वो भाईजन को फोन कर जरा। अच्छा। तो उससे पूछ के कोई मेडिसिन बताओ जो कि ये ठीक हो जाए, कि उसे बुखार बहुत तेज हुआ है और साथ में ये टांग का क्या मसला हो गया। मैं करती हूँ, अगर चेकअप करवाना तो फिर वो भाईजान के साथ ही जाएंगे, पापा तो नहीं लेके जा सकते इतनी दूर ना। हाँ चलो, अभी तो ये फिलहाल यहाँ दर्द है? ये चीज दर्द हो रही है सारी ये ना। अभी फिलहाल तो कुछ खाने के लिए से दे ना कोई मैं ना कोई चाय और मेडिसिन। वो साथ में बिस्किट ना। ला देती हूँ, चाय बिस्किट खा लो ताकि दवाई तो खा सको ना सुकून से। अभी तुम्हारे पापा चाय से ना फिर बिस्किट वो बना मेडिसिन लो। मंगवा लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। और भाईजन को कॉल कर लेना, ठीक है? अच्छा जी मैं कर लेती हूँ। चलो नहीं, यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई है, मैं चाय डालती हूँ, बिस्किट भी निकाली है, मेडिसिन भी, और फटाफट से भाभी को नाश्ता कराते हैं। बाकी सबका नाश्ता भी आ गया, तो वो सब बाहर बैठ के नाश्ता करेंगे, मैं अंदर उनको नाश्ता देकर फिर मैं भी करती हूँ। ठीक है, सुल्तान के आने से पहले पहले वो नाश्ता कर लें तो बेहतर है। चलिए जी आ गया है नाश्ता। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ, आओ चलो। नहीं हुई है बेबी, दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। बस चाय पियो, बिस्किट खाओ। पापा दवाई खाने से पहले दवाई खानी है, पहले दवाई खा लो। मेरे पापा कहते थे खाली पेट दवाई बहुत जल्दी असर करती है, तो पहले इनको दवाई देने भी गरम गरम कोसी कोसी ऊपर से ना चाय पी लेंगी। ये लो अभी, पहले आप ये जिसम दर्द के लिए ले होगे ना, क्योंकि पापा को अभी कॉल नहीं उठा रहे तो मैं दर्द की लेती हूँ जल्दी। पैनाडोल तो खाएं, क्योंकि पैनाडोल तो बुखार में खानी चाहिए। आधा पानी या पिया काफ़ी खा लो। चलो अभी सुकून आ जाएगा, फिर चाय पी के ना थोड़ा देर रेस्ट कर लेना आप। और मैं आपको खुद खिलाती हूँ, 6 साल में पहली दफ़ा खिला रही हूँ। नहीं पहले भी एक दफा खिलाया, मुझे नहीं याद है। अच्छा मैंने खिलाया हुआ है, देख ले मैंने खिलाया हुआ है। चलो जी, ये चाय और ये बिस्किट खाओ, आपका फेवरेट पीनट बिस्किट है, ये लो। खाना है आपने? नहीं? फिर मामा को खिला दो सारा, मामा की तबीयत नहीं ना ठीक है, ठीक है? तो सुकून तो मिले आपको, जल्दी जल्दी सही हो जाए, अपना घुटना ठीक कर ले। अपने संडे को जाना है, अपने संडे को कहीं जाना है, सरप्राइज है भाई। अरबी बैंगन पक रहे हैं, खाने हैं? बुखार में खा लोगी? हम तो नींबू क्या करते हैं, नींबू अचार के साथ पानी आ गया मुंह में। हंसाना भी चाहिए ना, जो बंदा यार बीमार हो, जाहिर सी बात है हमारे घर का फर्ज है, और हम तीनों में माशाल्लाह माशाल्लाह इतना इत्तेफाक है कि एक दूसरे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि बाबू सर टॉप में जब मेरे आंख पे गेंद लगा था, किंजा ने फर्स्ट टाइम लाइफ में, वो पीछे वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, फर्स्ट टाइम लाइफ में किंजा ने किसी को डांटा था कि अंधे हो, नजर नहीं आ रहा, ये वो।
तो यानी कि एक दूसरे के साथ इस तरह यही रिलेशन होता है आपका देवरान। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी अपनी जिंदगियां हो जाती है, लेकिन ये जो साथ होता है ना, जो मिल के आगे सरवाइव किया होता है, ये याद रहता है। याद रहता है। तो ये जो आप लोग कहते हैं ना कि वो ऐसी है तो इकरा ऐसी तो किंजा ऐसी या साहिबा ऐसी, हम तीनों में माशाल्लाह इतना इत्तेफाक है, हम कुछ ज्यादा भी शो नहीं करते कि नजर ना लगे। क्यों किंजा? ऐसे ही है। हर चीज में दिखाया भी तो थोड़ी जाता कि भाई जप्पियां लो पप्पियां लो फिर ही प्यार पता लगे। वो लोग कहते हैं कि शायद ज्यादा दिखावा है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दर्द सबका, तकलीफ सबकी साझी होती है, ये आपको खुद ही सुननी पड़ेगी चाहे। तो भाई मैं बाहर सबको देखती हूँ, बाहर सब नाश्ता कर रहे, तो चला किंजा हम भी नाश्ता कर ले। हाँ करो आप पी लोगे ना चाय, फिर आवाज दे देना मुझे क्योंकि नाश्ता फिर ठंडा हो रहा है, और फिर उसके बाद सुल्तान में भी आ देना। तो यहाँ पर शुक्र है जी नाश्ता हो गया है, और मामा कुछ यहाँ पर बता रही हैं। मामा ये क्या है? अच्छा तेल है ये? बेटे ये तेल है, ये बहुत ही अच्छा तेल है। ये ना वो शुद्ध मुर्गा, हाँ ये है जी आरामदेह ऑस्ट्रिच ऑयल। यानी कि मामा की भी कमर में बहुत दर्द रहती है, या कभी टांगे खींची जाए तो उसके ऊपर, हाँ ये तेल बेस्ट है। वेन्स पे लगाने के लिए ये टांगों खींची जाती हैं उसके लिए ना बहुत जबरदस्त तेल ये बाबर मेरे लिए लेके आया था। और दिखाओ जरा ये मुझे तेल। हाँ ये तेल लगाए उनको। हाँ ये देखो जरा, ये तो मेरे जेन से निकल गया। जेन नहीं था कि इसको ना ये वाले तेल की ना हल्की सी, ये देखो ये इस तरह से है। हाँ ठीक है, इसकी टिप दबाए और ड्रॉप्स डालकर, हाँ ये ड्रॉप डाल के ना 1-2 ड्रॉप्स इसके लिए बस ठीक होते हैं। तो किसी भी जगह पे अगर आपके दर्द हो रही है, यहाँ तक कि आपके अगर सर में भी दर्द है ना, तो यहाँ पे भी यानी कि अपने फोरहेड पे भी आप इसकी हल्का हल्का सा ना इनके मसाज कर सकते हैं। तो ये दर्द फौरन इसका आराम आ जाता है इससे ना। तो बेटे इससे ना इसका जरा मसाज कर दो इसके घुटने का, तो देखते हैं फिर क्या नहीं आराम आ जाएगा आपको। इतनी जगह पे आराम आ जाता है मामा। कमर में बहुत ज्यादा पेन थी मुझे, उसका आराम आ गया था। शदीद मामा हमारी की इतनी ज्यादा शदीद दर्द थी, वो क्या करती थी, दोनों हाथ जमीन पर रख कर ना फिर उठती थी बेचारी, बहुत तकलीफ थी उनको। जाती थी तो जमीन पे तो बहुत मुश्किल से उठती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये तेल लगाने थे। ये सबके लिए एक मैसेज भी मैं दे रही हूँ कि आप अगर यूज करना चाहें तो ये आप लगा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देती फिर से दोबारा एक दफा। ये है जी, रुके, ये है जी ऑस्ट्रिच ऑयल आरामदेह, ठीक है ना। और ये 30 ml की बॉटल होती है। तो ये तो मेरे जेन से निकल गया था, ये देखना अभी थोड़ी देर तक भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये लो किंजा, के लिए बहुत फायदेमंद है ये ना। नाश्ता भाभी को करवा दिया है और मेडिसिन भी खिला दिया। वो थोड़ा सा रेस्ट करेगी, शायद उसमें नींद भी आ जाए, क्योंकि जब आप इंसान बीमार होता है मेडिसिन खाता है ना तो उसको नींद आना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर तब तक कर लेती हूँ किचन क्लियर, क्योंकि बाहर भी सब नाश्ता कर रहे थे। अंदर जब मैं भाभी को नाश्ता करवा रही थी तो इसके बाद चाय शाय पीऊँगी मैं, तो ताकि जब वो आए तो मेरा काम ख़त्म हुआ, वो बस सफाई कर लें जल्दी से, और उसके बाद वो भी जाए क्योंकि सुल्तान ने भी आ जाना। और फिर सुल्तान के आने के बाद उसके कपड़े चेंज कराऊंगी, उसको शावर दिलवाऊंगी, फिर उसके लिए भी नाश्ता बनाऊंगी। तो इसलिए भाई दौड़े लगे मैं आज, फटाफट काम करना है, तो पहले मैं कर लेती हूँ किचन को क्लियर। वालेकुम अस्सलाम। आ गया अब स्कूल से, आ गया स्कूल से। बहुत गर्मी है भाई ना, इतने गर्म हुए हो आप। मेरे से भी मिल लो। आपको पता है मामा की तबीयत खराब है। आज सुबह आप आज अकेले गए थे स्कूल? पापा के साथ गए थे? मम्मा नहीं लेके गई थी आपको? क्यों, क्या हुआ था? मम्मा को सुबह क्यों हुआ था? टांगों पे दर्द हो रही थी, मम्मा इसलिए नहीं गई। आप बताओ। वो देखो बहन को पता है कि मामा को दर्द हो रही थी। आप बताओ। अच्छा मामा बंदर लेटी है, मामा को इतना तेज बुखार हुआ है और मामा के इधर पेन हो रही है। अब आप मामा से मिल के आओ। चलो मामा से मिल के आओ, फिर मैं आपका यूनिफॉर्म चेंज करवाती हूँ। आ जाओ, ठीक है। चलो मामा से मिलो, तो मामा बीमार है। चलो सुल्तान, अब मैं आपको फ्रेश करती हूँ, और मुझे बताओ आपने ब्रेकफास्ट क्या करना है? अंदर होती। चलो आ जाओ। और यहाँ पर 1 बजने को आ गए। मामा को बताती हूँ कि अभी बाजी भी नहीं आई है। मम्मा जी 1 बज गया और अभी तक बाजी नहीं आई है, और घर में काम भी इतना भी होने वाला है, क्या करूँ मैं? फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही है वो कल ही कह रही थी कि उसका काका बीमार था, तो मैं हाल इसलिए उसने तो वो बता देती ना कि मैंने नहीं आना, हम सुबह सुबह ही उठ के फिर मैं काम कर लेते। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब वो तो जाहिर सी बात है खुद ही करेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे बता तो देती ना, 1 बज गया जहाँ पे। अच्छा आप सब लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्यों आप लोगों ने ये कवर्स वगैरह डाले थे। ये हमारे पीछे विंडो है, यहाँ से ना डस्ट आती है, और ये सारा ना वेलवेट है,
ये देखें, इसलिए ना बच्चे उछल कूद भी बहुत करते हैं, तो ये सारी वेलवेट है, इस वजह से ना हम इसको कवर रखते हैं कि जब कोई आना हो तो फिर उठा देते हैं, या वीडियो वगैरह शूट करना हो तो फिर हम उठा देते हैं। आप लोगों को पता है कि वेलवेट जो है वो बड़ी जल्दी डस्ट कैच करता है। हाँ, इसलिए ना ये मैं ज्यादा कोशिश करी कि कवर चढ़ा दें ताकि बच्चों को लगा रहा है, बच्चे कुछ भी लगा दे। वो देख बच्चों ने कैसे उसके ऊपर मार्कर लगाया। हाँ, इन्होंने क्या किया, दोनों बहन भाई इधर बैठे हुए थे, इन्होंने पकड़ के ना इधर पूरे के पूरे उसके ऊपर ना ये देखें, ये देखें, तो नहीं आती ना। हाँ ये देखें, तो इसलिए मामा ने ना कवर ही डाल दिया, लेकिन ये है कि डस्टिंग करेंगे, सफाई होती है ना, और फिर डस्टिंग करके दोबारा डाल देते हैं, इस वजह से। तो चलें जी, अब चल बेटा खुद काम कर लो। पहले मैं अब सुल्तान को फ्रेश करवाती हूँ, फिर पहले ब्रेकफास्ट बना दो। हाँ उसको फ्रेश करके खिला पिला के फिर करते हैं। किचन देख लेगी और आप ये सारी सफाई निकाल। चलो ठीक है। यहाँ पर सुल्तान भी हमारा फ्रेश हो गया। चलो भी अब हम कपड़े पहनेंगे। नहीं आप चच्ची से पहन लो, क्या हो गया? चच्ची भी तो पहना देती हैं कपड़े, कोई बात नहीं है, तो मामा की बीयत नहीं ठीक है ना, हम अच्छे अच्छे पहन लेंगे भाई, छेम छेम ना हो हमारा काका, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या खाना है? पराठा बनाऊँ आपके लिए और अंडा। अच्छा जी, अब मैं नाश्ता बनाऊंगी इसके बाद, और फिर ये नाश्ता करके थोड़ी देर के लिए जो है ना सो जाएगा। सुल्तान का ब्रेकफास्ट भी आ गया है। कितनी दफ़ा सलाम करना है, आपने कर तो दिया है। तो सुल्तान मेरी बात सुने आप, इधर देखें, आज ना आपको पराठा और अंडा नहीं मिलेगा, आज हम कहेंगे योगर्ट और कुलचा, ठीक है? आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं, ठीक है? चलो भाई अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर, यार सब लोग इतनी शिकायत कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, सारे कह रहे थे कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक नहीं पढ़ी, तो किस तरह पढ़ते हैं ज़रा आप मुझे या तो कमेंट्स में बताइएगा। आमीन। हाँ, बिस्मिल्लाह वाला बारकतिल्लाह। तो आप लोग मुझे बताएं कि बिस्मिल्लाह और किस तरह पढ़ते हैं, इस तरह नहीं पढ़ते। तो अब मैं ज़रा सुल्तान को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, उसके बाद जो है सुल्तान थोड़ा रेस्ट करेगा, और फिर मैं उसकी तब तक के लिए ना होमवर्क की डायरी चेक करती हूँ। दूध पी लूँगा। आपको पता है मामा की तबीयत नहीं ठीक है, आप शोर ना करना, अच्छा ठीक है? चलो भी पहले मैं बच्चे को नाश्ता करवा लूँ, वो वेट कर रहा है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मेहरमा ने भी रो रो के बुरा हशर किया है, इसको एक नींद आई हुई है, सुबह से उठी हुई है। अब मैं इसको सुला दूँ, उसके बाद जो है ना फिर बाहर घर का काम करते हैं। चल बस चुप कर जा, उधर सुल्तान को देखो भाई, नाश्ते के बाद वो सुकून से लेट गया। मैं इसको सुला के लाती हूँ, क्योंकि फिर वैसे ना भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, वो भी आवाज़ आ रहा है। चल बस मैं इसको सुला दूँ, फिर उसके बाद काम करते हैं। A few inches later. चले जी, महरमा को सुला दिया, और महरमा को सुलाने के बाद मैं बाहर आई तो मज़ीद यहाँ पर मैंने चीज़ों का इजाफा देखा, और क्या है वो जी, मामा मेरी पसीनों पसीनों हुई है। ओह वाह, ये देखो ज़बरदस्त। अच्छा भाई मामा ने मुझे कह रहे थे कि आप ये आर्टिफिशियल जो है ये उतार फ्लावर्स, हाँ लग रहे ये वो। अब मैंने इनको कर दिया है टाटा बाय बाय। ओके टाटा बाय बाय। चलें जी, मामा ने ये तो ये देखो मैंने रियल वाले ना बहुत प्यारे लग रहे हैं मामा जी, ये देखिए भाई, ये बिल्कुल रियल। और मेरी मम्मा ये मैंने ना मार्केट में भी देखी हुई हैं ये चीज़ें। मार्केट में ये है कि ना ये वो लेके जाते हैं उतार के ना, जिनके ये फसलों में से उस जगह पे ये उतरते हैं। अच्छा, हमारे बाहर बहुत से ऐसे प्लाट हैं जो खाली हैं, जिनके गार्डन नहीं बने हुए, उस जगह पे ना ये चीजें उगी हुई हैं। अच्छा अच्छा, और वो लोग यहाँ से उतारते हैं, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। हाँ काफी ज्यादा, तो इसके अंदर इसकी डंडियां चली गई हैं ना। हाँ। तो ये जो है ना छोटे छोटे जो इसके फूल हैं, इनके ऊपर ना वो वाटर पेंट नहीं होता, हाँ गोल्डन कलर गोल्डन का, कलर का, हाँ किसी वो भी कलर बाजारों का में कर ले, वो इसके ऊपर जब ये खुशक हो जाता है ना, इसके ऊपर पेंट कर लेते हैं, जबरदस्त। उसके अंदर खूबसूरत लगता है। और ये मामा ने किस तरह बनाया है, ये आपको इकराहत ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी में आपको देखने को मिलेगा। वो क्या क्या चीज़ें लेकर आए, उन्होंने किस तरह इसकी कटिंग की है, तो आप लोग जाकर लाजमी वहाँ पे देखिएगा, मैं हाईलाइट में सेव कर देती हूँ। और इन बंचेस का क्या करेंगी आप? इसको भी मामा कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसको भी। बेटे आप बहुत टाइम हो गया, बाकी हो गया मेहरमा का भी। पापा वो सब्जी भी लेके आ गया। चलो ठीक है, बस एक काम करते हैं आज, मुझे बस आप बैठ के सब्जी काट दे, पका मैं लूँगी, मैं तब तक सफाइयाँ कर लेती हूँ। सफाई कर लो, मैं काट देती हूँ। चलो ठीक है। चले जी, अब हमारा जो काम है वो करते हैं। ये चेक करो भाई, इससे पहले मैं सारा इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि जो है ना और कहीं ना जाए, सारी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ से ना धोकर तो इसको खुशक करती हूँ, ठीक है? अगर मैंने झाड़ू लगाई ना तो सारी चीज़ें उड़ कर ना, तो सारी डस्ट पड़ जानी चीज़ों के ऊपर। फटाफट से काम करती हूँ, काम करने के बाद फिर आपको नीट एंड क्लीन करती हूँ।
टेस्टिंग करते हैं, चलो चलो फटाफट। Two hours later. अंदर से सारा क्लीन अप हो गया है, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया और अब बस गराज जल्दी से साफ करते हैं और उसके बाद भाई खाने की तैयारी करते हैं फटाफट से। यहाँ पर जी तीनों सो गए हैं, ये हैं सुल्तान, महरमा और भाभी, तीनों सोए हैं। मैं जलेबन के सोए से मैं खाना पका लेती हूँ, फिर जैसे सुल्तान उठता है तो फिर उसको स्टडी करवाते हैं, उसका होमवर्क करवाते हैं और फिर भाभी को खाने के लिए कुछ देते हैं, क्योंकि मेडिसिन में नींद होती है इसलिए वो सो गई हैं, सो ही रही हैं तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी बाहर चलते हैं। यहाँ पर जी पापा हंगा भी ले आए हैं और हाँ पापा फ्रेश भी हो गए हैं। पापा मिल गया था ना? मिल गया, सब्जी है, हाँ तो क्या, चिकन नमो महंगी है। हाँ पापा ये तो है, गोश्त से महंगी है सब्जी। सब्जी लेकिन चिकन नमो महंगी है। अच्छा कि ये कुछ भी नहीं है। चलें आप बैठे हैं, फ्रेश हो गए हैं, मैं आपको गर्म गर्म चाय देती हूँ और सामान सारा ले आए थे ना। हाँ, सारा। चलो इसको भी खोलते, ग्रोसरी भी आ गई हमारी, जो हमारी करियाने की दुकान से चीज़ें आती हैं जैसे कि चने की दाल, चना, वाइट चने, काले चने, ये सारी लवाजमात वहाँ से आते हैं। बाकी की ग्रोसरी जो हम राइजन से करते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसको मैं निकालती हूँ, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेते हैं, वॉश करके फिर इसको पील ऑफ करते हैं भाई। चलें जी, इसको मैंने डाल दिया है टोकरी में, अब इसके ऊपर हम पानी डालते हैं अच्छे से, क्योंकि मामा जो है ना वो कहती हैं कि ना खाने के टाइम पे इसमें पानी मत डाला करो, क्योंकि खुद ही पानी छोड़ देते हैं, इसलिए इनको अच्छे से धोकर और इसको ऐसे रख लिया करो। और एक चीज़ मैंने तो आपको दिखाई नहीं, वो है जी है, ये मेरी मम्मा ने बनाई थी, ये भी चीज़ है, ये उन्होंने ना बॉटल कट करके ना तो उसका पूरा कवर बनाया, कवर बना के ये उन्होंने लगाया है। ये भी मेरे इंस्टाग्राम ID पे है, तो हाइलाइट्स में सेव है, तो आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने ये बनाया है। यहाँ पर भी सब्ज़ी धोते हैं, फटाफट से मैं खाना पका लेती हूँ, क्योंकि ये तो आम सी चीज़ है, इसमें रेसिपी बताने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी क्या कह रहे हैं आप? क्या पका रही हो? अच्छा, और मैंने कहा मैंने तो और भी बैंगन उगाए हैं, ये बच्चियाँ कह रही है मैंने भी बैंगन खाए हैं। तो लेकिन कह रहे हैं ये हम क्या खाएंगे, हम ये कैसे खाएंगे? तो फिर और कह रहे ये हम कैसे खाएंगे, ये मैंने हमने मुँह से नहीं खाएंगे और कहाँ से खाएंगे? ये हमने नहीं खानी। अब वो कह रहा मुझे ना बिरयानी बनाए मेरे लिए। कोई हाल उनसे क्या, साहिबा भाभी ठीक नहीं है, आज रहने तो बिरयानी काम ज़्यादा है। कि मेरी बिरयानी मेरे लिए आप पकाए, मैंने सुबह शॉप पे भी लेके जानी है। और आप पता क्या करो, चिकन निकाल लो, तो वो जरा ना भिगो दो चिकन, तो फिर उसके लिए फिर बिरयानी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी खाना बन गया था, बीच में थोड़ी सी ली थी मैंने ब्रेक, अब बच्चे भी उठ गए, पीछे आपको शोर आ रहा होगा। और यहाँ पर किंजा भी थोड़ी देर लेट गई थी नमाज पढ़ने के बाद, और अब यहाँ पर एप्पल कटिंग हो रही है। लेके जा रहे हैं क्योंकि सब अभी सो के उठ गई हैं, तो मैंने उनके लिए ना एप्पल ले जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने खाने में क्या खाना है, तो फिर हम सब मिलकर खाना खाते हैं। हाँ, मुझे तो पहले पूछ लेते ना उनसे, एप्पल खिलाने के बाद पूछ लेते, वो जब ये देखेंगे कि यम यम से यहाँ पर अरबी बैंगन तैयार हैं तो वो कहेंगी भाई मैंने तो खाना ही खाना है, मैंने और कुछ नहीं खाना। क्योंकि खिचड़ी तो तब दी जाती जब मोशन वगैरह हो। तो आज भाई एप्पल कट करते हैं। ये लो जी एप्पल खाते हैं, मैं आपको बना देती हूँ। नहीं भाई चल के बैठते हैं, हमें काफी बेहतर फील कर रहे हैं। ठीक हुई है टांग में? हाँ अब ठीक हुई है, वो मालिश की थी ना उससे बड़ी जल्दी और फर्क बुखार में फर्क आया? आवाज़ से ही पता लग रहा है। हाँ आवाज से। ऐसे सोए हो तीनों जैसे कभी सोए ही नहीं थे तीनों। आवाज दोपहर के टाइम से ऐसे दवाई खा के ना हाँ तो नींद आई है, तो थोड़ा फर्क हुआ है। चलो थोड़ा चलें ताकि थोड़ा सा हो। देखो रखी जा रही है ना टांग? हाँ बेहतर हुआ। बेहतर हुआ ना? हाँ, सुबह तो बिल्कुल नहीं रखी जा रही थी टांग, कि रखी जाए। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ, फ्रेश हवा चल रही है ना, ताज़ी हवा लो। बैठे इस तरह तो और बीमार हो जाएंगे बैठे। हाँ चलो आ जाओ, ताज़ी हवा लो, आ जाओ। यहाँ पर भाभी खाने लगी हैं सेब, और मेरा सुल्तान यहाँ पर अपनी बुक्स खोलकर बैठ गई। कितना अच्छा बच्चा, मैंने तो भी कहा ही नहीं अपनी बुक्स खोलो। आप कितनी अच्छी बच्ची हो, शाबाश ले लो मेरे, बहुत प्यारा बेटा है मेरा। तो दिखाएं आज आपको डायरी में क्या मिला, चेक करो, चेक करो। लो मैं बेटा, आज किससे स्टडी करोगे आप? सुल्तान आप किससे स्टडी करोगे? नाम लो ना। चच्ची छे। कौन सी चच्ची से? कौन सी चच्ची से? कौन सी चच्ची से?
वाली। अच्छा पहले इसकी डायरी चेक करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि इसका आज का होमवर्क क्या है, ठीक है। कि वीकली डायरी होती है जो पूरा वीक चलती है, और यहाँ पे नोट किया ग्रैंड पेरेंट्स डे इज गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन फ्राइडे, और 1 चार्ट पेपर एंड UHU विद दैम। ओके सुल्तान, ग्रैंड पेरेंट्स डे है आपका स्कूल में, तो आपने एक चार्ट पेपर लेके जाना, साथ में UHU लेके जाना। आपको पता है एक नोट लिखा जाएगा दीदा और अबू जी के लिए। वाह, तो हम राइजन चले, चलो फिर हम लेकर आते हैं वहां से। और साथ में जी और क्या है जी, ये कुछ और भी है यहाँ पे। भाभी डेट शीट भी आ गई है इसकी। अच्छा जी चलो जी, इसका 17 को पहला पेपर है मैथ, रिटन और रीडिंग का। चलो बेटा जी, स्कूल टाइमिंग भी 7:30 से 11 बजे तक की है। PG और Pre-1 ऑल वर्क डन ऑन बुक। चलो 11 बजे की टाइमिंग हुई है। हाँ जी, 7:30 से 11 पेपर्स की जो 11 टाइमिंग बजे है। बस पेपर होगा। चलो बेटा, अब आपका 17 को पहला पेपर है, आपको पता है। चलो आज हम थोड़ी स्टडी करते हैं। अब इसको क्या पता हो, तो चलो फिर भी स्टडी तो करनी है ना। चलो हम स्टडी करते हैं। तो भाभी आप एप्पल खा लें, ठीक है। सुल्तान की मैं चीज़ें जाकर ले आती हूँ। बस मुझे इतना बता दें, अगर साबूदाना खाना है तो वो मैं भिगो जाती हूँ ताकि आके मैं आपको खिला दूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना, अब तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ। नाखून से इतना बीमार, बस टांग मुड़ गई थी, स्लिप हो गई। नहीं, मैंने कहा वो नहीं दिल करता ना बुखार में वो खाने का, ये स्पाइसी काफ़ी चीज़। बेहतर हूँ, तो मैं जो पता है वही खाऊंगी खाना। अगर कुछ खाना है तो मैं बना देती हूँ, 1 सेकंड लगना, साबूदाना भिगोना है और खा लेना। नहीं नहीं, मैं बेहतर हूँ काफ़ी, तो मैं जो पका हुआ है खाना वही खा। चले पहले एप्पल तो फिनिश करो, देखते हैं मामा जीती हैं कि आप विन होते हो। खाओ पहले। और यहाँ पर मेरी बेटी इतनी माशाल्लाह समझदार है, इसकी खाने में ये निकली तुलसी, इसने आकर सबसे पहले मुझे दी है। तो सुल्तान ने तुलसी पकड़ ली, कहती मेरी बड़ी चची की तुलसी है, मुझे प्यार किया। लाया होगा ये। अच्छा ठीक है, आजा किंजा। मैंने पूछा भाभी से, मैंने कहा साबूदाना खाना तो हम बना लेने, कहती मैं भी इतनी बीमार थोड़ी हूँ। तो फिर क्या खाने का कह रही है? अरबी बैंगन खाना जो बना हुआ है वही खा लेंगे। हाँ, नींबू डाल के खाना है अचार के साथ खाना है, नींबू के साथ खाना है। मैंने डांटना तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। थोड़ा सा परहेज तो वैसे हाँ जी, नींबू ना डालना, ऐसे खा ऐसे ही खा लेना, ठीक है। मैं गरम गरम रोटी पका देती हूँ तो फिर खा लेना। पहले मैं बाजार से हो जाऊँगी, पहले खाना बना दूँ। नहीं नहीं, पहले और सी चीज़ें वगैरह ले आओ। चलो मैं जाकर ले आती हूँ। चलो चलो सुल्तान चले, चलो। तो अब हम जी लेने आए हैं जी चार्ट पेपर। हमें राइजन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें यहीं से ही मिल गए हैं नियरेस्ट हमारी शॉप से, क्योंकि पहले यहाँ पर नहीं थे, अब उन्होंने दुकान बड़ी कर लिया तो आ गए। ये वाला लेना है, उसने आते ही कलर चूज़ कर ली। इतने सारे कलर हैं, फिर देख लो कौन सा प्यारा लग रहा है, उसने वही लेना। चले भाई, ये एक लेते हैं जी इसका चार्ट पेपर, ओके। और UHU लेते हैं, ठीक है। UHU इसके साथ ग्लू लगाने के लिए। अब वो स्टिकर्स बना के देंगी ना टीचर आपको, तो वो फिर आप घर लेकर आना चार्ट, ठीक है। फिर दीदा को दिखाना। चलो आ जाओ भाई। तो ये जी UHU भी आ गई है और ये पेपर भी हमारा आ गया। चलें जी, पेमेंट करते हैं और फिर हम चलते हैं। सुल्तान कुछ लेना है आपने, और कोई चीज़ वगैरह लेनी है, कुछ खाने के लिए, बिस्किट केक कुछ भी नहीं? नहीं जी, आज मूड नहीं, आज चाचू साथ नहीं आया। ये ले जी पैसे। चलें जी, अब हम घर आ गए और सुल्तान कह रहा है मैं अपनी दीदा को दिखाता हूँ। ये ले जी, ले आई चीजें, क्या लेके आई हो? प्यारा कलर है, ये आपने चूज किया ये वाला कलर, बहुत प्यारा। अच्छा, इसके ऊपर कल क्या बनाना टीचर ने? आप कहें ना दीदा, मैं कल बना के लाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। बोलो, गाना क्या दिखाओगे? कल आपने खुद बनाना है, टीचर ने बनाना है? अच्छा, और साथ में क्या लेके आए हो आप? अच्छा, वो इसका दिखाओ, इसका बैंड किधर है? वो दिखाओ, रबर बैंड वो इसके ऊपर लगाएं। थैंक यू। ये भी लाए हो साथ में? ये क्या दिखाओ, ये भी सुल्तान को छोड़ दें और इसको अच्छा, देख ये भी लें। लगाना साथ में। अच्छा फुल मगन है ये। अच्छा, ला मैं इसको लगा दूँ। चलो, क्या हुआ मैडम? कोई भी है ये, मैं तब से इसी की वीडियो बना रही हूँ। की चीजें हैं, जब आप भी स्कूल जाओगे ना, फिर आप भी चीजें अच्छी लेके आओगे, फिर आपकी भी स्टडी होगी, फिर आपसे भी टीचर चीजें मंगवाएंगी, ठीक है? तो चले जी, ये थी जी सारे दिन की रूटीन। अब अल्लाह का शुक्र है कि साहिबा भाभी भी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, बेहतर हैं अब। तो भाभी अब आज सुबह से तो आपकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, आप ही वीडियो एंड करें कि आपकी दोनों देवरानियों ने आपके साथ सारा दिन स्पेंड किया, आपको कैसा लगा? मेरी बहनों ने
प्यार किया है, बाकी ये फायदा होता है सबके मिल के इकट्ठे रहने का। हम जब सब मिल के रहते हैं ना तो एक को भी कुछ होता है ना तो सब मिल के ना तो उस एक जने को ठीक कर देते हैं ना, उस एक जने को इतना ठीक कर देते हैं। मुझे तो आज इतना हैरान हुई है ना कि सुल्तान आया स्कूल से, वरना तो आते ही मम्मा ये मम्मा ये मम्मा ये, मम्मा किसी गोदी। पे नहीं काबू आता, वो किसी के काबू नहीं आता, सिर्फ आहत भाई को छोड़ के। हाँ ये भी है। सिर्फ आहत भाई को छोड़ के वो किसी के काबू नहीं आता है। तो आते ही उसके कपड़े चेंज, उसकी यूनिफॉर्म चेंज करवाना, हर काम करना, ये जिम्मेदारी मेरी है सारी, जो आज इकरा ने निभाई है। नहीं मुझे कह रहा था किंजा के सामने कह रहा था चिच्ची मैं मम्मा से कपड़े पहनूंगा, उसने मुझे बोला है। पता क्या पड़ा हो वो उसको शर्म आती है, मैं मम्मा से मैं को कोई बात नहीं बेटा चिच्ची से पहन लो कपड़े। ये भी बात करने कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या है, कुछ है नहीं होना चाहिए, तो मैं तो कहती हूँ होना चाहिए क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये नहीं है कि हर बंदा ठीक ही रहता है, कभी बीमार भी हो जाता है। तो अगर मैं अकेली होती, हाँ शोहर जो है उसने चले जाना, सुबह चले जाना, सुबह हमने किसके साथ होना है बाद में, तो अकेले हम सब चारों होती हैं ना, हमें इसीलिए शायद इतना एक दूसरे का सहारा भी है। एक दूसरे का सहारा भी बन जाता है। और हम लोग सारे आपस में रोज बैठ के इतनी हम लोग बातें करेंगे, किचन में चल जाएंगे, वहाँ पे बातें करने लग जाए, ऐसे एक दूसरे में प्यार बढ़ जाता माँ है। पापा को खाना पहले खिला के फिर हम तीनों इकट्ठे बैठ के खाते हैं। और देर तक खाते रहते हैं, हालांकि खाना हमारा उतना होता है लेकिन हम मूवी लगाकर खाते रहते हैं। देखिए लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अगर भाई अलग अलग भी हो तो तब भी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो इकट्ठे रह के क्यों ना एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखें। अलग-अलग इंसान रहे तो वैसा प्यार नहीं होता, हाँ। जैसा प्यार साथ में रहने से वो फिर अपनी अपनी होती है कि ठीक है अपनी अपनी है वो, तो ये इसका सारा क्रेडिट जी हमारी मदर इन लोग को जाता है। जैसे भी हैं जो भी हैं हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी सुबह से इतनी तबीयत खराब थी ना कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, इतने दर्द थी ना, बहुत बुरी दर्द थी। मैं कहती हूँ ऐसे लगता है जान ही इस जगह पे बचती है। जब दर्द होती है ना तो ऐसे लगता है ये जिसम में ऐसे लगता है जान बच रही है, ये ठीक नहीं होगा ना मैं मर जाऊंगी। हाँ नहीं बस चलो और अल्लाह अगर ताला मैं सेहत दे अकेली आपको। होती है, अगर मैं अकेली होती तो किस तरह से सुल्तान को करते। देखिए भाभी देवरानी जिठानी से पहले इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अगर आपकी जगह मैं होती ना वो होती तो हम तब भी एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखती। कोई यहाँ पर मुकाबला तो चल नहीं रहा। हाँ अब ये थोड़ी कि जिठानी बीमार है पड़ी है तो पड़ी रहे भाई हाथ ड्रामे लगा के बैठी, नहीं सबका ऐसा। हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी की आंख भी फड़कती है ना तो बैठ जा हम कर लेते हैं, तो बैठ जा हम कर लेते हैं। इसकी एक दफा चलते चलते आंख में मक्खी चली गई, मम्मा इधर से कुछ गुजर के गया, अल्लाह इतना रोई, ये इतना रोई। उठी मैंने उठी के ड्रॉप्स डाले, इतना रोई है। तो अल्लाह ताला हमको ऐसे रखे। देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, एक दूसरे के साथ गुस्सा नाराज़गी सब कुछ चलता है, लेकिन ये है कि वक्त पे चीज़ें ख़त्म कर ली जाए ना तो उसी में बेहतरी होती है, ताकि प्यार हमेशा रहे। तो ये था जी आज का एक छोटा सा टॉपिक। तो चले वीडियो किसने एंड करनी है दोनों में से? चले बब्बी चलो मिल के कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आसपास फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब हम खाना खाने लगे हैं।